नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं IGCER में जो कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई थी उसका डिटेल सिलेबस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सिलेक्शन जो है वो 2 स्टेज में होने वाला है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो हम दोनों का सिलेबस देखने वाले हैं इस वीडियो में, और मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं आपको यहाँ पर डिटेल बताने वाला हूँ। और साथ में आपको बुक्स भी बताने वाला हूँ, यानी कि कौन से आपको बुक्स रेफर करना है कौन से सब्जेक्ट के लिए। और IGCER का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है वो भी हम आखिरी में डिस्कस करने वाले, तो बने रहिए आखिरी तक। उससे पहले अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टोटल यहाँ पर 15 वैकेंसी आई थी कैंटीन अटेंडेंट पोस्ट के लिए, और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया था मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास। तो 10th पास का ये जॉब है दोस्तों, और एग्ज़ाम भी 10th पास लेवल की होने वाली है। तो आपको जो प्रिपरेशन करना है वो 10th लेवल का ही करना है, ठीक है। ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, यानी कि ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो देखिए 2 स्टेज में सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले होगा स्टेज 1, जिसमें मैथमेटिक्स आएगा 20 क्वेश्चन का, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट यहाँ पर मिलने वाला है। और इसमें दोस्तों अगर आप करेक्ट करते हैं आंसर तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने रॉन्ग आंसर क्लिक कर दिया तो आपका 1 मार्क्स जो है वो डिबिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, स्टेज 1 होने के बाद दोस्तों स्टेज 2 होगा। तो स्टेज 2 जो है उसको एडवांस टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस आएंगे, देन साइंस के 15 क्वेश्चंस आएंगे, देन जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस एंड बेसिक इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो टोटल यहाँ पर भी 50 क्वेश्चंस आने वाले, और यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटा मिलने वाला है। तो वहाँ पर स्टेज 1 में 1 घंटा मिलेगा, यहाँ पर 2 घंटा मिलेगा। तो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो स्टेज 2 होगा ये थोड़ा हार्ड लेवल का होगा, ठीक है। स्टेज 1 से ये हार्ड रहेगा, इसीलिए यहाँ पर टाइम जो है ज़्यादा मिलने वाला है। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों वो स्टेज 2 के बेसिस पे होगा। तो देखिए जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा कैंडिडेट्स का, वो जो स्कोर आपको मिलेगा स्टेज 2 में उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, आपका फाइनल जो मेरिट है वो बनेगा, ठीक है। तो स्टेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, और फाइनल सिलेक्शन स्टेज 2 के बेसिस पे होने वाला है। और यहाँ पर भी सेम, करेक्ट आंसर को आपको 3 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर को 1 मार्क्स जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों आपका सिंगल सेशन में एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले स्टेज 1 होगा और उसके बाद में स्टेज 2 होगा। कुछ 2-3 घंटे का गैप के बाद में स्टेज 2 आपका कंडक्ट किया जाएगा स्टेज 1 के बाद, ठीक है। तो दोनों आपका एक ही दिन होने वाला है, और स्टेज 2 उन्हीं लोगों का इवेलुएट किया जाएगा जो लोगों ने स्टेज 1 जो है वो क्वालिफाई किया रहेगा। तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों, आपको स्टेज 1 क्वालिफाई करना ही होगा अगर आपका स्टेज 2 आपको इवेलुएट करना है तो। अदरवाइज़ आपका स्टेज 2 का जो पेपर रहेगा वो इवेलुएट नहीं होगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो स्टेज 1 आपको क्वालिफाई करना ही होगा, ठीक है। आगे देखिए हम डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या करना है, टाइम एंड वर्क करना है, पाइप एंड सिस्टम भी करना है। उसके बाद में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपको करना है, उसी में बोट एंड स्ट्रीम भी आता है, ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस करना है, देन परसेंटेज करना है, देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पर करना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट से ही बनते हैं, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको सिर्फ फार्मूला जो रहेगा वही आपको देख लेना है, ठीक है। मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस करने कंपाउंड के, और सिंपल इंटरेस्ट के आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने होंगे। उसके बाद में देखिए एवरेज, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस करना है, देन नंबर सिस्टम भी आपको यहाँ पर करना होगा। तो नंबर सिस्टम में आपको यूनिट डिजिट करना है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन यानी कि जो बॉड मास के रूल्स के हिसाब से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको करना है, देन डिविजिबिलिटी रूल करना है। उसके बाद में प्राइम फैक्टर होता है दोस्तों एक, वो भी आपको यहाँ पर कर लेना है। देन एज रिलेटेड प्रॉब्लम करना है, देन LCM एंड SCF भी करना है, देन ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगी हाइट एंड डिस्टेंस वाले, वो भी आपको यहाँ पर कर लेना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, खाली जो फार्मूला बेसिस प्रॉब्लम होंगे वही आपको करना है, जैसे कि tan A+ भी हो गया, tan A- भी हो गया, तो वही प्रॉब्लम आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मैथमेटिक्स का सिलेबस। मैथमेटिक्स के लिए आप RS अग्रवाल का बुक यूज़ करेंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा ये एग्जाम के लिए। तो RS अग्रवाल का ही बुक यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरा बुक यूज़ करना है तो फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक करके एक है राजेश वर्मा का, वो भी आप बुक यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए साइंस। तो देखिए दोस्तों, साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो तीनों का आपको सिलेबस जो कवर करना होगा। तो मैं आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ अभी कौन से टॉपिक आपको करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। तो देखिए सबसे पहले फिजिक्स में आपको वर्क एंड मोशन करना है, इसी में तो फोर्स भी करना है। तो फोर्स में आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये सब कर लेना है। और इसमें जो एग्जांपल आते हैं जैसे कि क्रीम सेपरेटर हो गया, तो क्रीम सेपरेटर इज वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। आगे देखिए न्यूटन्स लॉ भी आपको कर लेना है।
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, देन फ्रिक्शन भी आपको करना है। देन यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में दोस्तों आपको जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है, डेराइव्ड यूनिट्स है, सब कर लेना है। देन लाइट में आपको ह्यूमन आइज़ करना है दोस्तों। ह्यूमन आइज़ में आपको जो भी मिनिमम उसका डिस्टेंस रहता है डिस्टिंक्ट विजन का 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद में रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, देन मिरर, देन लेंस भी आपको करना है। देन ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट, ग्रेविटेशन में दोस्तों आपको एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो करना है। देन ग्रेविटी ऑफ दी अर्थ, मून वगैरह जो भी है वो कर लेना है। उसके बाद में देखिए पावर एंड एनर्जी करना है। देन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें आपको कैथोड रे, एनोड रे, तो कैथोड रे जो होता है दोस्तों वो नेगेटिव होता है, एनोड रे पॉजिटिव होता है। देन रेडियो एक्टिविटी, देन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। तो देखिए सोलर एनर्जी जो एमिट होता है, यानी कि जो सन है वो एनर्जी एमिट करता है, तो वो किसके प्रिंसिपल पे एनर्जी एमिट करता है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे एनर्जी जो है एमिट करता है, ये ध्यान में रखिए। उसी प्रकार एटम बम जो होता है न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है एटम बम। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वही आपको करना है। नेक्स्ट देखिए साउंड, तो साउंड में भी देखिए साउंड वेव्स आपको करना है। उसमें दो टाइप के वेव्स होते हैं, एक मैकेनिकल वेव्स होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैकेनिकल में भी दो टाइप की वेव्स होते हैं दोस्तों, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, तो वो सब आपको कर लेना है। मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं दोस्तों जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको मैकेनिकल वेव्स बोलेंगे, ठीक है। देन स्पीड ऑफ साउंड, देन डोपलर इफेक्ट, ये सब आपको कर लेना है। देन इलेक्ट्रिसिटी करना है एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स भी आपको यहाँ पर कर लेना है। थर्मोडायनामिक्स में दोस्तों आपको जो भी डिग्री सेल्सियस, केल्विन स्केल वगैरह जो रहेगी वो आपको कर लेना है। आगे देखिए केमिस्ट्री, तो ये तो हो गया फिजिक्स का। केमिस्ट्री में देख लेते हैं अभी कौन सा टॉपिक हमको करना है। तो देखिए केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले मैटर करना है, उसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो भी तीनों स्टेट है वो आपको कर लेना है। देन इनका कन्वर्जन, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्जन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार लिक्विड से गैसेस में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार जो भी रहेगा वो प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट, ये भी आपको करना है। उसके बाद में करोजन भी आपको यहाँ पर करना होगा। देन एसिड, बेस एंड साल्ट, इसमें आपको पीएच जो है सॉल्यूशंस के वो भी आपको करना है, जैसे कि ब्लड का पीएच हो गया, वाटर का पीएच हो गया। वाटर तो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 7 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको सबका जो पीएच है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको कर लेना है, CO2। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके जो फार्मूले पूछे जाते हैं दोस्तों, तो फार्मूले आपको ध्यान में रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देन ग्लास करना है। देन हार्डनेस ऑफ ऑयल एंड वाटर, तो ये ध्यान में रखिए हेवी वाटर जो होता है दोस्तों उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन ज़्यादा होने के कारण से वो हेवी वाटर हो जाता है, तो ये भी क्वेश्चन वहाँ पर बन सकता है। तो इस प्रकार से आपको सब पढ़ लेना है। देन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसमें आपको फ्यूल पढ़ना है, कोल पढ़ना है, सोलर एनर्जी पढ़ना है, सोलर पैनल्स होते हैं वो भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो फ्यूल में दोस्तों आपको कोल में जो भी प्योर फॉर्म ऑफ कोल पूछे जाएंगे या फिर सबसे लीस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कोल कौन सा है वो भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद में केमिकल फार्मूला ऑफ सम एलिमेंट जो जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, उस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको पीरियडिक टेबल भी करना होगा, ठीक है। तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो मेंडेली उसका टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल और जो पुराना वाला है वो सब आपको कर लेना है। उसके बाद में देखिए एसिड रेन वगैरह जो भी है वो आपको कर लेना है। तो एसिड रेन क्यों होता है, उसमें कौन से एलिमेंट्स की रेन होती है वो यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद में देखिए बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से आपको कौन सा टॉपिक करना है, देखिए सबसे पहले आपको करना है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में दोस्तों बाइनरी क्लासिफिकेशन है, जिसमें एनिमल एंड प्लांट ये दो क्लासिफिकेशन किया गया था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला क्लासिफिकेशन उसमें आया था वो विटेकर का आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया गया था, ठीक है। तो वो सब क्लासिफिकेशन आपको देख लेना है। देन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द सेल, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, तो ये आपको सब पढ़ लेना है। RNA एंड DNA के बारे में पढ़ लेना है। देन वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई के बारे में आपको पढ़ लेना है। देन ह्यूमन बॉडी की जो सिस्टम है दोस्तों, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सब सिस्टम आपको पढ़ लेना है। नर्वस सिस्टम हो गया, तो ये सब सिस्टम आपको पढ़ लेना है। और उसके जो भी एलिमेंट रहेंगे जैसे लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, सब एलिमेंट के बारे में आपको, यानी कि सब बॉडी पार्ट्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी ले लेनी है। उसके बाद में जेनेटिक्स करना है। देन प्लांट डिजीज़ एंड एनिमल डिजीज़, तो प्लांट डिजीज़ से क्वेश्चंस कम आएंगे, एनिमल डिजीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी देखिए फंजाई से
होने वाली डिजीज़, देन बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन में से पूछे जाएंगे कि बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ इनमें से कौन सा है, ठीक है। या फिर वाटर बोर्न डिजीज़, एयर बोर्न डिजीज़, ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो सब कर लेना है। उसके बाद में देखिए टिश्यूज़ में प्लांट एंड एनिमल वाले दोनों के टिश्यू आपको करने होंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ब्लड आता है, तो उस प्रकार से आपको सब टिश्यूज जो है वो कर लेने हैं। उसके बाद में देखिए ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स भी आपको कर लेना है। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, वो सब आपको कर लेना है। देन न्यूट्रिशंस, तो न्यूट्रिशंस में दोस्तों विटामिन्स कर लेना है, प्रोटीन्स कर लेना है, ठीक है। तो विटामिन्स में सभी जो विटामिन्स है ए बी सब कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद में बायोलॉजिकल जो भी टर्म्स रहेंगे वो सब आपको कर लेना है। और इकोलॉजी एंड फूड चेन जो है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है ले लेना है, उसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों साइंस का। साइंस के लिए आप बुक जो है वो दोस्तों लूसेंट का जनरल साइंस जो बुक है वो रेफर कर सकते हैं, वो बेस्ट है। उतना भी आपने पढ़ लिया तो सफिशिएंट हो जाएगा ये एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आगे देखिए जनरल अवेयरनेस। तो देखिए दोस्तों जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। करंट अफेयर में भी आपको देखिए क्या पढ़ना है, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये आपको पढ़ लेना है। किसी कंट्री का अभी नए अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए तो वो आपको देख लेना है, प्राइम मिनिस्टर देख लेना है। उसके बाद में नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑस्कर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको कर लेने। देन ग्लोबल इंडेक्स जो भी आ रहा है अभी हाल ही में, जो भी ग्लोबल इंडेक्स अनाउंस किए गए उनमें इंडिया का रैंक क्या है वो आपको याद कर लेना है। देन डेज एंड डेट्स जो भी अभी हाल ही में सेलिब्रेट किए गए उनके बारे में आपको जान लेना है। देन फिल्म अवार्ड जो भी रहेंगे वो देख लेना है। देन यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशन में दोस्तों आपको यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री एंड उसके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि WHO हो गया, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है और उसके जो भी चेयरमैन रहेंगे वो कौन है, ठीक है। तो सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड देयर चेयरमैन, तो जो भी PSU है, महारत्न, नवरत्न कंपनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके चेयरमैन कौन है, उनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, वो सब आपको देख लेना है, ठीक है। और उसी के साथ में दोस्तों आपको इसरो और जो DRDO है उसके बारे में भी पढ़ लेना है। अभी जो भी मिसाइल लॉन्च किए गए रहेंगे उनके बारे में भी आपको देख लेना है। देन गवर्नमेंट्स की जो स्कीम है दोस्तों अभी लॉन्च किए गए रहेंगे तो वो भी आपको पढ़ लेना है। देन कैबिनेट मिनिस्टर कौन है अभी हाल ही में, तो वो भी आपको देख लेना है। देन कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 100%, तो इससे आपको कोविड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ले लेनी है। उसके बाद में देखिए स्पोर्ट बुक्स एंड ऑथर पढ़ना है। देन नेशनल पार्क देख लेना है। पॉलिटी में भी आपको जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे दोस्तों वो कर लेना है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। और फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। देन डांस एंड ट्राइब्स वगैरह, मतलब कौन सा ट्राइब कौन से स्टेट से रिलेटेड है वो आपको देख लेना, और कौन सा डांस कौन से स्टेट में किया जाता है, कौन सी ट्राइब करती है, वो सब आपको देख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब जनरल अवेयरनेस में आपको करना है। जनरल अवेयरनेस के लिए देखिए जो भी स्टैटिक पार्ट है उसके लिए आप लूसेंट का GK जो बुक आता है वो आप पढ़ सकते हैं, और जो करंट अफेयर वाला पार्ट है यानी कि जो डायनामिक पार्ट है उसके लिए आप अड्डा 247 का जो कैप्सूल आता है दोस्तों वो भी रेफर कर सकते हैं, या फिर कोई भी वेबसाइट पे आपको करंट अफेयर का, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको करंट अफेयर्स के, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। आगे देखिए बेसिक इंग्लिश। तो देखिए दोस्तों बेसिक इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पढ़ लेना है साइनोनियम्स, देन एंटोनियम्स, देन फ्रेजेस आपको पढ़ लेना है। देन एरर डिटेक्शन, तो एरर डिटेक्शन में देखिए दोस्तों आपको ऐसा एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके 4 पार्ट्स किए रहेंगे, ये A पार्ट रहेगा, ये B पार्ट रहेगा, देन ये C पार्ट एंड ये D पार्ट। तो आपको इनमें से फाइंड करना होगा कि ये चारों पार्ट्स में से कौन से पार्ट में एरर है। तो इस प्रकार एरर डिटेक्शन जो है उसका क्वेश्चन आता है। देन फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक में दोस्तों आपको आर्टिकल्स वगैरह जो रहेंगे या फिर कोई भी वर्ड जो है आपको फिल करना होगा ब्लैंक में। एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसको कुछ पोर्शन जो उसका वो ब्लैंक रहेगा, तो उसमें आपको फिल करना होगा, एक ऑप्शन में से कोई भी एक पार्ट जो है उसको फिल करना होगा, जो करेक्ट आंसर है वो फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए स्पेलिंग मिस्टेक से भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, तो भी आपको कर लेना है। देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये भी आपको करना है। देन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें दोस्तों आएंगे तो 1-2 ही क्वेश्चंस आएंगे और इजी पैसेज आएगा, ज़्यादा हार्ड पैसेज नहीं आएगा, तो पैसेज भी आपको कर लेना है। इजी टू मॉडरेट लेवल का पैसेज आपको कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी कि ऐसे 4-5 सेंटेंस दिए रहेंगे दोस्तों और उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया रहेगा, तो आपको उनको सीक्वेंस में लगाना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। देन आर्टिकल्स भी आपको यहाँ पर कर लेने हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए दोस्तों इतना ही सिलेबस आ सकता है, और अगर हम बुक्स देखें इंग्लिश के लिए तो
जनरल इंग्लिश का एक बुक आता है दोस्तों, लूसेंट पब्लिकेशन का, जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है, तो आप परचेस कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप SP बख्शी की बुक जो है जनरल इंग्लिश, वो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर IGCAR कैंटीन अटेंडेंट का। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन जो है वो 80 to 90% कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसके बाद में सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा बस। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए। और एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो देखिए, अभी तो दिसंबर आपका ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, तो दिसंबर में अगर अपडेट आई तो ठीक है, अदरवाइज़ जनवरी या फिर फरवरी में इसका एग्ज़ाम 100% हो ही जाएगा। ठीक है, तो जनवरी या फिर फरवरी में इसका एडमिट कार्ड जो है दोस्तों आ ही जाएगा, ये 100% श्योर है। तो आप प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।